Hello my dear students. So today we are going to learn about chapter number 6. The name of our chapter is Paint on Computer. अब हम कंप्यूटर में सीखेंगे पेंट करना। पेंट करना तो सब बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होता है, बच्चों का फेवरेट होता है, और कंप्यूटर में तो खासकर हम कंप्यूटर लैब में क्यों आते हैं? पेंट करने के लिए आते हैं। तो आइए पेंट में हम देखते हैं क्या क्या सीखेंगे। स्टार्ट करना पेंट प्रोग्राम को, पेंट प्रोग्राम के पार्ट्स के बारे में, टूल्स के बारे में, ड्राइंग एंड कलरिंग द शेप्स, हम इसमें शेप्स को कलर और ड्राइंग करना सीखेंगे। सेविंग विद वर्क विद पेंट, हमने जो भी पेंट बनाया है उसे सेव कैसे करते हैं, और अपने पेंट विंडो को क्लोज कैसे करते हैं। सबसे पहले करते हैं हम अपना ब्रेन बूस्ट। कलर द गिवन पिक्चर विद योर फेवरेट क्रेयॉन कलर्स। अब ये काम तो आपका है, आपको अपने फेवरेट क्रेयॉन कलर से इनको कलर करना है। अ कंप्यूटर हैज़ अ पेंट प्रोग्राम दैट हेल्प्स टू मेक कलरफुल ड्राइंग्स। इट इज़ यूज टू ड्रॉ एंड कलर पिक्चर्स ऑन अ कंप्यूटर। कंप्यूटर एक ऐसा प्रोग्राम है, कंप्यूटर के अंदर पेंट एक ऐसा प्रोग्राम है जो हमारी मदद करता है कलरफुल ड्राइंग्स बनाने में, और इसके अंदर से हम क्या क्या कर सकते हैं? ड्रॉ भी कर सकते हैं और पिक्चर्स को कलर भी कर सकते हैं। स्टार्टिंग पेंट प्रोग्राम, चलिए पेंट प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। टू स्टार्ट पेंट प्रोग्राम फॉलो द गिवन स्टेप्स, हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना है पेंट प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए। तो स्टेप नंबर 1 में क्या करेंगे बेटा? हम लोग क्लिक ऑन स्टार्ट बटन। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे। स्टेप 2, सेलेक्ट द ऑल एप्स, अ लिस्ट ऑफ ऑल एप्लीकेशन अपीयर्स ऑन द लेफ्ट। उसके बाद हम लोग इस पे ऑल एप्स पे क्लिक करेंगे तो हमारी इतनी सारी एप्लीकेशंस खुलकर आ जाएंगी। स्टेप 3 में क्या करेंगे? स्क्रॉल डाउन द वर्ड पी, तो हम इसे स्क्रॉल डाउन करेंगे जब तक पी नहीं आ जाता। पी का क्यों वेट करेंगे? क्योंकि पी से होता है पेंट। स्टेप 4, क्लिक ऑन द पेंट बटन, तो हम पेंट पे क्लिक कर देंगे। वंस वी हैव ओपनड MS पेंट, द विंडो विच अपीयर्स इज कॉल्ड पेंट विंडो। जब हम पे स्क्रीन पे कंप्लीट होके पेंट विंडो आ जाएगी तो उसे हम क्या कहेंगे? पेंट विंडो। पार्ट्स ऑफ पेंट विंडो, अब हम इसके पार्ट्स के बारे में देखते हैं। द मेन पार्ट्स ऑफ MS पेंट विंडो आर, सबसे पहले होता है बेटा मेन्यू बार। इट कंटेन्स द मेन्यू एंड बटन्स विच परफॉर्म कमांड्स एंड टास्क। इसके अंदर आपके बटन्स होते हैं, मेन्यूज होती हैं जो आपके कॉमन टास्क को करते हैं। ये रही आपका पेंट विंडो का सरफेस, ये रही मेन्यू बार जिसके अंदर आपकी साइड टैब आते हैं, टाइटल बार, टूल बार, कलर पिक, रिबन, ड्राइंग एरिया। तो पढ़ेंगे हम सबसे पहले टाइटल बार के बारे में। इट डिस्प्लेज द प्रोग्राम नेम एंड फाइल नेम। टाइटल बार हमें क्या दिखाता है? प्रोग्राम नेम और हमारा फाइल का नेम। MS Paint was first included with Windows 1.0 and has been part of every Windows version since. सबसे पहले किस में इंक्लूड हुआ था? विंडो 1.0 में, और धीरे धीरे ये सब विंडो का पार्ट बन गया अब तक। तो अब तक हमने पढ़ा टाइटल बार, अब हम पढ़ेंगे ड्राइंग एरिया। इट इज़ द ब्लैंक एरिया वेयर वी मेक कलरफुल ड्राइंग्स। ये ऐसा ब्लैंक एरिया होता है, ये रहा ड्राइंग एरिया जिसमें अपनी ड्राइंग्स को बनाते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग रिबन पे। इट कंटेन्स ग्रुप्स एंड कमांड्स। रिबन्स के अंदर क्या मिलती हैं हमें? ग्रुप्स मिलते हैं और कमांड्स मिलती हैं। टूल बार, टूल बार में क्या आता है? इट कंटेन्स डिफरेंट टूल्स फॉर परफॉर्मिंग टास्क इन पेंट। इसमें क्या होता है? हम बहुत सारे टास्क को कर सकते हैं पेंट के अंदर। नेक्स्ट आते हैं हम लोग कलर बॉक्स पे। इट इज़ यूज टू सेलेक्ट द कलर फॉर ड्राइंग एंड फिलिंग शेप्स। आपको अपनी ड्राइंग पे, अपनी शेप्स पे जो भी कलर फिल करने होते हैं वो हमें कलर बॉक्स से मिल जाते हैं। अब हम पढ़ते हैं टूल बॉक्स में कौन कौन से टूल होते हैं। देयर आर वेरियस टूल्स इन पेंट टू ड्रॉ एंड कलर्स। बहुत सारे टूल्स होते हैं पेंट में ड्रॉ करने के लिए भी और कलर करने के लिए भी। लेट अस नाउ लर्न अबाउट द डिफरेंट टूल्स इन पेंट। अब टूल्स के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है बेटा हमारा पेंसिल टूल। इट इज़ यूज टू ड्रॉ थिन लाइन्स लाइक रियल पेंसिल। जैसे आप रियल पेंसिल से कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो ना, ऐसे ही इसके अंदर पेंसिल होती है। आप
बहुत थिन थिन लाइंस भी इसके अंदर बहुत आराम से बना सकते हो। जैसे हम लोग पेंसिल से अपनी ड्राइंग पे कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे ही पेंसिल की मदद से हम इसमें पतली पतली लाइंस को रियल पेंसिल की तरह ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं बेटा हम लोग ब्रश टूल पे। इट इज़ यूज टू पेंट विथ थिक लाइंस इन डिफरेंट स्टाइल्स। पेंसिल में पतली पतली लाइंस आती हैं, जो हमारा ब्रश टूल होता है इससे हम मोटी मोटी लाइंस को भी ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इरेजर टूल। इरेजर तो आपके पास भी होगी। इट इज़ यूज टू इरेज और रिमूव ड्राइंग फ्रॉम द पिक्चर। अब आपने कोई ड्राइंग बनाई है, अब आप उसे रिमूव करना चाहते हैं, उसका कोई पार्ट रिमूव करना चाहते हैं, तो वो आप इरेजर टूल से कर सकते हैं। फिल टूल, पेंट बकेट। इट इज़ यूज टू फिल एन एरिया विथ कलर क्विकली। फिल टूल का मतलब है ऐसी बकेट मिलेगी आपको जिसमें आप कलर फिल कर लेते हो और आप किसी भी शेप में कलर कर सकते हो। नेक्स्ट आते हैं हम लोग बेटा कलर पिकर टूल पे। इट इज़ यूज टू कॉपी अ कलर फ्रॉम द पिक्चर टू यूज़ अगेन। जैसे कि आपने किसी पिक्चर में पिंक कलर कर रखा है, अब आप दूसरी पिक्चर में भी वही पिंक कलर करना चाहते हो, तो आप कलर पिकर को यूज़ कर सकते हो। तो कलर पिकर क्या करेगा, वही सेम कलर ले लेगा और आपकी सेकंड इमेज में भी सेम कलर फिल कर देगा। इससे आपको कलर को ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप डायरेक्टली वहीं जा सकते हो, उसी कलर को पिक करा और दूसरे में कर दिया। नेक्स्ट आते हैं हम लोग टेक्स्ट टूल में। इट इज़ यूज टू राइट वर्ड्स और सेंटेंसेज इन द ड्राइंग। इसकी मदद से आप कोई भी वर्ड्स या फिर कोई सेंटेंस पूरा लिख सकते हो। शेप टूल। इट इज़ यूज टू ड्रॉ शेप्स लाइक सर्कल, रेक्टेंगल एंड ट्राइंगल्स। इसके अंदर बहुत सारी शेप्स होती हैं, ये तो 3 ही दी गई हैं, लेकिन और भी होती है, जैसे स्टार होती है, ठीक है, ओवल होती है, बहुत सारे शेप्स आप इसके अंदर इस टूल की मदद से ड्रॉ कर सकते हो। मैग्नीफायर टूल। इट इज़ यूज टू जूम इन और सी द पार्ट ऑफ द पिक्चर मोर क्लोजली। मैग्नीफायर का मतलब होता है आपने कोई पिक्चर बनाई और आप उसे जूम करके बिल्कुल पास से उसका छोटा छोटा एरिया भी बहुत आराम से आप देख सकते हो। तो मैग्नीफायर टूल का हम ऐसे यूज़ करते हैं। चलिए, ड्राइंग एंड कलरिंग द शेप्स। अब हम सीखेंगे शेप्स को बनाना, ड्रॉ करना और उसमें कलर करना। देयर आर डिफरेंट शेप्स दैट कैन बी ड्रॉन इन पेंट। ऑब्वियसली बहुत सारी शेप्स होती हैं जो हम अपने पेंट में ड्रॉ कर सकते हैं। ऑब्जर्व द शेप्स ग्रुप। देखिए शेप्स ग्रुप्स को देखिए आप। यू विल फाइंड लाइन्स, रेक्टेंगल्स, ओवल, ट्राइंगल एंड अदर शेप्स दैट यू कैन चूज टू ड्रॉ। भाई बहुत सारी चीज़ें हम देख सकते हैं इसके अंदर, लाइन भी है, सर्कल भी है, स्क्वायर भी है, ट्राइंगल भी है, ओवल भी है, स्टार भी है ना। लेट अस लर्न टू ड्रॉ दीज शेप्स। अब हम इनको ड्रॉ कैसे करेंगे हम ये देखते हैं। तो ड्रॉ लाइन, सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। द स्टेप्स टू ड्रॉ लाइन आर एज फॉलोज। तो स्टेप 1 में क्या करेंगे, क्लिक ऑन द लाइन टूल इन द शेप्स ग्रुप। सबसे पहले हम लाइन पे क्लिक कर देंगे, टिक कर दिया आपने। फिर क्या करेंगे आप स्टेप 2 में, क्लिक ऑन द डिजायर्ड कलर बार इन द कलर ग्रुप। अब आप कलर ग्रुप में जाएंगे और अपना डिजायर्ड कलर चूज कर लेंगे। स्टेप 3 में, मूव द पॉइंटर टू द ड्राइंग एरिया। अब आप ड्राइंग एरिया में अपना पॉइंटर मूव कर देंगे। स्टेप 4 में, क्लिक ऑन द लेफ्ट माउस बटन एंड कीप इट प्रेस, ड्रैग द माउस टू द ड्रॉन लाइन। आप माउस ऐसे टिक करेंगे और ऐसे ड्रैग करेंगे तो आपकी इस तरह की लाइन बन जाएगी। स्मार्ट टिप क्या है बेटा, टू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन प्रेस एंड होल्ड द शिफ्ट की वाइल ड्रैगिंग द माउस पॉइंटर। भाई कभी कभी ऐसा होता है जब आप लाइन बना रहे होते हैं ना, तो कभी लाइन टेढ़ी ऊपर नीचे ऐसे बन जाती है। अगर आपको बिल्कुल स्ट्रेट चाहिए तो आप क्या करोगे, शिफ्ट की को प्रेस करोगे कीबोर्ड से, तो उससे क्या होगा, जब भी आप ड्रैग कर रहे हो ना तो शिफ्ट की प्रेस करोगे तो बिल्कुल सीधी लाइन बनेगी आपकी। ये है आपका स्मार्ट टिप। अब सीखेंगे हम रेक्टेंगल बनाना, ड्रॉइंग अ रेक्टेंगल। द स्टेप्स टू ड्रॉ रेक्टेंगल आर एज फॉलोज। स्टेप नंबर 1 में क्या करेंगे बेटा हम लोग, क्लिक ऑन द रेक्टेंगल टूल इन द शेप्स ग्रुप। सबसे ऊपर जो हमने शेप ग्रुप देखा था उसमें हम रेक्टेंगल पे टिक करेंगे। स्टेप 2, सेलेक्ट द कलर ऑफ योर चॉइस फ्रॉम द कलर ग्रुप। कलर ग्रुप में से कलर को सेलेक्ट कर लेंगे। स्टेप 3, मूव द पॉइंटर टू द ड्राइंग एरिया। फिर ड्राइंग एरिया में अपना पॉइंटर ले आएंगे। स्टेप 4, क्लिक ऑन द लेफ्ट माउस बटन एंड कीप इट प्रेस, ड्रैग द माउस टू द ड्रॉन रेक्टेंगल। यहाँ पे माउस टिक करेंगे और इसे ड्रैग कर देंगे तो इस तरीके से आपका ड्राइंग बन जाएगा। स्मार्ट टिप क्या है बेटा हमारा इसमें, टू ड्रॉ स्क्वायर जस्ट होल्ड डाउन द शिफ्ट की एंड वाइल वी ड्रॉ। अब हमें रेक्टेंगल नहीं चाहिए, हमें चाहिए स्क्वायर।
तो स्क्वायर के लिए वही सेम, अगर हम शिफ्ट की को प्रेस करेंगे तो वो स्क्वायर बना देगा। देखिए इस तरीके से आपका रेक्टेंगल बन गया। अब हम सीखेंगे ओवल बनाना। द स्टेप्स टू ड्रॉ एन ओवल आर एज फॉलोज। स्टेप नंबर 1 में वही, क्लिक ऑन द ओवल टूल इन द शेप्स ग्रुप। शेप ग्रुप में ओवल टूल पे टिक करोगे आप। स्टेप 2, सेलेक्ट द कलर ऑफ योर चॉइस फ्रॉम द कलर ग्रुप। अपनी पसंद का कलर चूज कर लोगे। स्टेप 3, मूव द पॉइंटर टू द ड्राइंग एरिया। पॉइंटर को आप कहाँ ले आओगे? ड्राइंग एरिया में ले आओगे। स्टेप 4, क्लिक ऑन द लेफ्ट माउस बटन टू कीप इट प्रेस, ड्रैग द माउस टू ड्रॉ एन ओवल। आप माउस को टिक करोगे और उसे ड्रैग कर दोगे तो इस तरीके से आपका ओवल बन जाएगा। एक स्मार्ट टिप और है इसमें हमारे पास, अगर हमें सर्कल बनाना है तो वही हम करेंगे, शिफ्ट की को प्रेस करेंगे जब हम ड्रॉ कर रहे हैं, तो जब हम शिफ्ट की प्रेस करेंगे तो ओवल की जगह सर्कल बन जाएगा। अगर शिफ्ट को प्रेस नहीं करेंगे तो ओवल बन जाएगा। अब हम सीखेंगे एडिंग कलर टू द शेप्स। आफ्टर ड्रॉइंग अ शेप वी कैन ऐड कलर इनसाइड इट यूजिंग फिल टूल। फिल टूल की मदद से हम इसके अंदर कलर को फिल कर सकते हैं। अभी तक हमने शेप बनानी सीखी। टू फिल द कलर इन द शेप फॉलो द गिवन स्टेप्स। तो स्टेप नंबर 1 में क्या करेंगे बेटा? ड्रॉ एनी शेप इन विच यू वांट टू फिल अ कलर। कोई भी शेप बनाएंगे जिसमें आपको कलर करना है। स्टेप 2 में क्लिक ऑन फिल टूल इन द टूल्स ग्रुप। सबसे फिर आप कहाँ जाएंगे? फिल टूल पे जाएंगे। स्टेप 3, सेलेक्ट द कलर ऑफ योर चॉइस फ्रॉम द कलर ग्रुप। फिर आप इसमें से कलर चूज कर लेंगे। फिर पहले फिल पे गए, फिर आपने कलर चूज करा। शेप से स्टेप 4, क्लिक इनसाइड द शेप। फिर आप शेप के इनसाइड पे टिक कर दोगे तो आपका कलर सेम हो जाएगा जो आपने चूज करा है। सेविंग वर्क विद पेंट। अब हम देखेंगे कि हमने जो भी काम किया है उसे हम सेव कैसे करते हैं। टू सेव योर वर्क फॉलो द गिवन स्टेप्स। तो नंबर 1 में हम क्या करेंगे? क्लिक ऑन द फाइल मेन्यू। सबसे पहले हम फाइल मेन्यू पे जाएंगे। स्टेप 2, अ मेन्यू अपीयर्स, क्लिक ऑन सेव ऑप्शन, द सेव एज डायलॉग बॉक्स अपीयर। आप जब सेव पे टिक करोगे तो सेव एक्स बॉक्स अपीयर हो जाएगा, जैसे कि ये रहा आपका सेव एक्स बॉक्स अपीयर हो जाएगा इस तरीके का पूरा विंडो। स्टेप 3, टाइप द नेम फॉर द ड्रॉइंग इन द फाइल नेम टेक्स्ट बॉक्स। आप क्या करोगे? फाइल नेम में अपने फाइल का नेम टेक्स्ट लिखोगे ताकि आपको फ्यूचर के लिए वो याद रहे। और स्टेप 4 में क्लिक ऑन द सेव बटन। फिर आप यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक कर दोगे और क्या होगा? आपका जो डॉक्यूमेंट है जो आपने बहुत मन से बनाया है वो क्या होगा? सेव हो जाएगा। अब हम सीखेंगे क्लोजिंग पेंट। अब हमने काम कर लिया, शेप बना ली, कलर फिल कर लिए, डॉक्यूमेंट को सेव कर दिया। अब हम चाहते हैं उससे बाहर आना, क्लोज करना। तो उसके लिए हम कुछ स्टेप्स को फॉलो करेंगे, जिसमें कि स्टेप नंबर 1 है क्लिक ऑन द फाइल मेन्यू। सबसे पहले वही फाइल मेन्यू पे जाऊंगे बेटा। स्टेप 2, क्लिक ऑन एग्जिट। फिर आप एग्जिट पे क्लिक करोगे। एग्जिट का मतलब होता है बाहर निकलना। द पेंट विंडो विल क्लोज। उसके बाद क्या होगी? पेंट विंडो आपकी क्लोज हो जाएगी। अब हम पढ़ते हैं छोटा सा क्विक रिकैप। पेंट इज अ ड्राइंग प्रोग्राम यूज्ड टू ड्रॉ एंड कलर ऑन द ऑब्जेक्ट्स। बिल्कुल, एक ऐसा प्रोग्राम है पेंट जिसकी मदद से हम कलर भी कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट्स को ड्रॉ भी कर सकते हैं। टूल बॉक्स कंटेन्स ऑल द टूल्स फॉर मेकिंग ड्राइंग्स। टूल बॉक्स के अंदर ऐसे वो सारे टूल्स होते हैं जो हमें मदद करते हैं ड्राइंग को बनाने के लिए। पेंसिल टूल इज यूज्ड फॉर फ्री हैंड ड्राइंग। पेंसिल टूल की मदद से हम खुले हाथों से ड्राइंग कर सकते हैं, जैसे हम अपने ड्राइंग शीट पे करते हैं। फिल टूल इज यूज टू फिल द कलर इन ड्राइंग। फिल टूल का क्या यूज होता है? अपनी किसी भी ड्राइंग में कलर करने के लिए हम लोग फिल टूल का यूज करते हैं। शेप ग्रुप इज यूज टू ड्रॉ डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप। शेप ग्रुप के अंदर हमारे पास बहुत सारी शेप्स होती हैं जो हम बना सकते हैं, जैसे सर्कल, ओवल, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, मैनी मोर शेप्स आर देयर। अब है बारी बच्चों अपने आप को टेस्ट करने की। विच टूल इज इन अ पेंट प्रोग्राम इज यूज टू ड्रॉ फ्री हैंड पिक्चर्स। फ्री हैंड पिक्चर्स कौन बना सकता है? पेंसिल। विच टूल हेल्प्स यू एड कलर इनसाइड अ शेप। इनमें से किसकी मदद से आप अपनी शेप के अंदर कलर कर सकते हो? फिल टूल की मदद से। वॉट इज अ यूज फॉर इरेजिंग इरेजर टूल। आप अपनी कॉपी में इरेजर का क्या क्यों करते हो यूज? अपनी मिस्टेक्स को इरेज करने के लिए। सेम, टू रिमूव मिस्टेक्स। इन पेंट विच शेप टूल हेल्प यू ड्रॉ अ परफेक्ट सर्कल। किसकी मदद से आप परफेक्ट सर्कल बना सकते हो? ओवल टूल की मदद से। ओवल की टूल की मदद से शिफ्ट को प्रेस करके आप सर्कल
बना सकते हो। अब हम करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स गिवन हिंट्स के द्वारा। द पार्ट ऑफ द स्क्रीन वेयर वी ड्रॉ इज कॉल्ड, जहां पे भी हम ड्रॉ करते हैं स्क्रीन के पार्ट को, उसे क्या कहते हैं बेटा? ड्राइंग एरिया। जहां पे भी हम अपनी ड्राइंग करते हैं, अपनी पिक्चर बनाते हैं, पिक्चर को कलर करते हैं, उसे हम कहते हैं ड्राइंग एरिया। टू ड्रॉ अ परफेक्ट स्क्वायर वी यूज द रेक्टेंगल टूल वाइल होल्डिंग द, हमें स्क्वायर बनाना है रेक्टेंगल टूल की मदद से, तो हम कौन सी की को प्रेस करेंगे बेटा? शिफ्ट की को प्रेस करेंगे, तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर बनकर आ जाएगा सामने। द डैश टूल हेल्प अस टू ड्रॉ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए कौन सा टूल होता है? लाइन टूल। द डैश टूल इज यूज टू एड कलर्स टू अ क्लोज शेप, किसकी मदद से? फिल टूल की मदद से हम क्या करते हैं? कलर को फिल कर लेते हैं। अब हम पढ़ते हैं राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। द पेंट प्रोग्राम कैन बी यूज टू मेक ड्राइंग्स ऑन अ कंप्यूटर, क्या ये सही है? पेंट प्रोग्राम कंप्यूटर के अंदर में ड्राइंग करने में मदद करता है। ट्रू। द ओवल टूल इज यूज टू टाइप टेक्स्ट, ओवल टूल की मदद से हम टेक्स्ट को टाइप कर सकते हैं। फॉल्स। यू कैन ड्रॉ विद द पेंसिल टूल इन पेंट, यस हम ड्रॉ कर सकते हैं पेंसिल टूल की मदद से, तो इसका क्या स्टेटमेंट हो जाएगा? ट्रू। द फिल टूल एड्स कलर इनसाइड अ शेप, फिल टूल का क्या काम होता है? शेप के अंदर कलर फिल करना। ट्रू। तो बेटा इस तरीके से वी हैव लर्न अबाउट पेंट, कि पेंट कितना अमेजिंग टूल होता है, अमेजिंग प्रोग्राम होता है, कितने सारे टूल्स होते हैं, शेप्स बनानी सीखी, कलर करना सीखा, सेव करना सीखा और अपनी विंडो को क्लोज करना सीखा। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड वेट टिल माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।